सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं रिटायरमेंट का पार्ट नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसे मैं आपको करवा रहा हूं द क्लास 12th अकाउंटेंसी के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीबीएसई अपने बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। वैसे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं इस पूरी सीरीज में। आज है हमारा डे नंबर 7 और आज हम कवर करने वाले हैं रिटायरमेंट का पार्ट नंबर 2। आज की क्लास का एजेंडा है, आज हम कवर करेंगे 6 मार्कर क्वेश्चंस ऑफ रिटायरमेंट जो हर साल पेपर में आते ही आते हैं। 100% 6 नंबर का क्वेश्चन रिटायरमेंट का आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। उस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, उस क्वेश्चन के कैपिटल एडजस्टमेंट्स किस लेवल के सीबीएसई पूछने वाला है, वो सब चीजें आज हम 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उन दोनों क्वेश्चंस में बहुत बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो अब आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से एक तो लिख देना है कमेंट सेक्शन में कि आई विल वॉच कंप्लीट वीडियो, और उसके बाद एक मोटिवेशन के साथ और एक नोटबुक पेन के साथ बैठ जाना है और दोनों के दोनों क्वेश्चंस मेरे साथ पूरे पूरे क्वेश्चंस एक एक पॉइंट के साथ कवर करने हैं। कहीं पे भी डाउट आए तो नीचे टाइम स्टैम्प के साथ आप कमेंट कर देना और हमारी टीम आपको तुरंत उसका रिप्लाई करेगी और आपके डाउट्स का सॉल्यूशन देगी। और अगर आपको इस चैप्टर के पूरे नोट्स चाहिए जो भी मैं क्लास में करवाता हूं, जो भी क्लास 12th इको में होता है, जो भी 12th बिजनेस स्टडीज में होता है, बेटा उन सब के नोट्स टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। जाओ वहां पर चैनल को ज्वाइन करो और सारे के सारे नोट्स कवर कर लो। ठीक है, तो आज जल्दी से शुरुआत करते हैं रिटायरमेंट के 2 फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। देखो, जो फुल फ्लेज क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है उसके अंदर जनरली वो आपसे पूछता है कि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो। आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूं, चलोगे आप? नहीं चलोगे? ठीक है, ये देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा क्वेश्चन ने मुझसे, और क्वेश्चन ने मुझसे पूछा कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखा दो। हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आएगा हमें पहले उसका फॉर्मेट तैयार कर लेना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना देंगे। 3 पार्टनर्स होंगे मेरे हिसाब से, 3 पार्टनर्स ही है। ये फाइनल एग्जाम सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में से लिया गया क्वेश्चन है। ये बना दिया जी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप भी साथ साथ ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, जल्दी करो, नोटबुक पेन उठाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरे साथ साथ कंप्लीट करते चले जाओ। शाबाश। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम। तीन पार्टनर्स है मेरे पास, ये लो जी, ये बन गए हमारे पास 3 कॉलम्स। पूरे का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कवर करना है। जल्दी से लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट। सॉर्टेड है, यहां तक लिख दिया आप लोगों ने? चलो जी, जल्दी से देखते हैं कि क्या है हमारे पास पार्टनर्स के नाम। पार्टनर्स के नाम है प्रीना, कादिर एंड कियान। प्रीना, कादिर, कियान। ना क्यू से था भाई, पी क्यू के, पी क्यू के। जब भी क्वेश्चन करने बैठोगे आपको फिर से वापस से अपने बेसिक्स ध्यान होने चाहिए। एडमिशन के 6 मार्कर में भी मैंने आपको ये सब सिखाया था कि क्या क्या होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन देखोगे सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिख दोगे, क्वेश्चन जो भी हो वो देख लेंगे। प्रीना, कादिर, कियान का 960 849 बाय बैलेंस। कोई भी क्वेश्चन हो ये तो लिखना ही है, ठीक है। 960 कहाँ है, हाँ, 960 840 और 960 840 एंड 9 लाख। ठीक है बेटा जी, हमने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो अब क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन कहता है प्रेरणा, कादिर एंड कियान वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:1 थी। On 31st March 2023, their balance sheet was as follows. Here is balance sheet. On the above date, Kadir retired
बीच वाला पार्टनर रिटायर हो गया, जनरली आखिरी वाला होता है, तो इसलिए खास ध्यान रखना इस क्वेश्चन का कि कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। क्वेश्चन को करने का स्टाइल ये होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी कैपिटल के बैलेंसेस लिख देते हैं, हमने लिख दिया, हम टिक करते हैं। अगला काम, आप 6 आइटम्स को ढूंढते हो, जल्दी से लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखना है आपने। लायबिलिटी में 3 चीजों को ढूंढेंगे सर हम, कौन कौन सी, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व और P&L का क्रेडिट बैलेंस। वहीं पे आप एसेट साइड में 3 चीजों को ढूंढते हो, कौन कौन सी 3 चीजें हैं, P&L का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और गुडविल। पहले हम इन 6 चीजों को ट्रीट करते हैं। इनको ट्रीट कैसे किया जाता है, जो लाइबिलिटी साइड की आइटम्स होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, और जो एसेट साइड की आइटम्स होती हैं उनको राइट ऑफ कर देते हैं पार्टनर से। राइट ऑफ करने का मतलब होता है कि आप पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर देते हो, मतलब पार्टनर्स की कैपिटल की डेबिट साइड में लिखते हो वो सारी चीजें, और जो लाइबिलिटी साइड की ये 3 चीजें होती हैं इनको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में लिखते हो। समझ आई मेरी बात? चलो अब जल्दी से देखते हैं चीजों को। तो लाइबिलिटी साइड में देखो, उनमें से कुछ है, यस सर, जनरल रिजर्व मिला। बेटा जनरल रिजर्व जब भी मिले इससे रिलेटेड पढ़ लो, कुछ कहा तो नहीं क्वेश्चन ने। गुडविल ऑफ फर्म बोला, लैंड टू बी अप्रिशिएटेड बोला, अ प्रोविजन बोला, लाइबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन की बोली, और कादिर के को लोन अकाउंट में डाल देना, कैपिटल को कुछ एम्प्लॉयड कैपिटल का एडजस्टमेंट दे रखा है, ये सब दे रखा है। जनरल रिजर्व से रिलेटेड कुछ नहीं बोला। अगर जनरल रिजर्व से रिलेटेड कुछ नहीं बोला तो आप क्या करोगे, इसको बांट दोगे, बांटोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट होंगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखोगे जनरल रिजर्व 3 लाख का, और इनकी ओल्ड पीएसआर में जो भी चीजें बांटनी होती है पुरानी रेशो में बढ़ती हैं, तीनों में बांट दोगे 7:2:1, 7 2 9 और 1 10, 10 हिस्से करोगे 3 लाख के, 30,000 का एक हिस्सा, 3 into 7 यहां लिखोगे आप जनरल रिजर्व, ठीक है, 7:2:1 है, और टोटल 3 लाख था, राइट। तो 3 लाख अपॉन 10 कितना होगा, 30,000, 30,000 इंटू 7 कितना होगा, 2,10,000, 30,000 इंटू 2 60,000, 30,000 इंटू 1 30,000। सॉर्टेड है। जनरल रिजर्व हमने लिख दिया, चलो टिक कर दो। अगला है उसी में से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग भी नीचे के प्रोविजंस पढ़ लो। दे रखा है टोटल 5,40,000 का, और लाइबिलिटी बोल रखी है बेटा आपको 1,40,000 की। देखो मैंने गुल्लक में डाले 5,40,000 किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, अब उसमें से उस पर्पज को चाहिए 1,40,000, तो उस पर्पज को दे दूंगा 1,40,000, बाकी जो 4 लाख बचे मालिक को भी बांट दूंगा। तो बाकी 4 लाख का जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। 4 लाख का जो आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। टोटल 5,40,000 का था, उसमें से 140 का हमें रखना है, बाकी 4 लाख का हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी रेशो में हम क्या करेंगे, 4 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, है ना। 4 लाख अपॉन 10 कितना होता है, 40,000। तो हम लिखते हैं बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 40 इंटू 7 28, 2,80,000, 40 इंटू 2 80,000, 40 इंटू 1 40। सॉर्टेड है बेटा यहां तक। चलो हमने क्या करा, हमने इन दोनों चीजों को ट्रीट कर दिया। अब एसेट साइड में आओ। एसेट साइड में उन तीनों में से कोई एक भी आइटम नहीं दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये करने के बाद आप क्या करोगे, सारी की सारी चीजों को रीड एंड ट्रीट करते चले जाओगे। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन ने लिखा गुडविल ऑफ फर्म वाज वैल्यूड एट ₹12 लाख। वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट, वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट रिटायरमेंट में बिल्कुल चेंज इन पीएसआर वाला होता है, दैट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो मुझे क्या चाहिए, गेन और किसने किया और सैक्रिफाइस किसने किया, मुझे यही चाहिए। ट्रीटमेंट मुझे पता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है, मैं देखता हूं किसने गेन करा किसने सैक्रिफाइस करा। अच्छा, तो उसके लिए देखो आपको पता है कि कादिर रिटायर हो रहा है ना, कादिर ने तो पक्का सैक्रिफाइस ही करा है सर। गेन किसने करा है सर, पी और के ने करा होगा, किस रेशो में करा होगा, उसके लिए आप चेक करो कोई नई रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन है कि नहीं। देखो नई रेशो के बारे में कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर मिलती भी तो यहां मिल जाती कैपिटल एडजस्टमेंट में कि नई रेशो ये है इनकी, नहीं कहा उसने, कहा अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब पहले वाली ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन जाएगी। कादिर रिटायर हुआ तो इनका सेक्रीफाइस ओल्ड रेशो ही बन जाएगी, सॉरी न्यू रेशो, क्या बोल देता हूं मैं ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाएगी। ओल्ड रेशो कितनी है, पी और के की
पी और के की ओल्ड रेशो है बेटा 7:1। ध्यान से सुनो, if sacrificing ratio is not given, old ratio will be the sacrificing ratio। नहीं दे रखी मेरे को sacrificing ratio, तो मैं क्या कहूंगा, पुरानी रेशो ही होगी। पुरानी रेशो है कितनी कादिर के अलावा दोनों की, 7:1। तो बेसिकली sacrificing ratio क्या है, sacrificing ratio क्या है सर, sacrificing ratio है 7:1। समझ आई। न्यू रेशो क्या है सर, न्यू रेशो भी है 7:1। यही तो होता है जब रिटायरमेंट हो या डेथ हो, अगर एक पार्टनर भाग गया तो उसका नाम काट दो, 7:1 बन गई, समझे। गुडविल का ट्रीटमेंट होता है सर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, है ना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अरे ये सैक्रिफाइसिंग नहीं है, गेनिंग है, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं आज। गेनिंग है, ये गेन करेंगे ना पार्टनर, अगर एक रिटायर हो गया तो बाकी लोग गेन करेंगे, ये गेनिंग रेशो है ना। गेनिंग रेशो है ये, ठीक है। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री होती है, कादिर को हम पैसे देंगे, गुडविल का शेयर है 12 लाख, एंट्री देखो क्या होती है, एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है बेटा, पी कर रहा है, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और की के कर रहा है, तो केज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्यू को कितने पैसे दोगे सर, क्यू को हम देंगे, देखो इसका हिस्सा कितना है, 2/10, तो 2/10 और टोटल गुडविल दोगे। गुडविल ऑफ फर्म 12 लाख है, तो 2/10 कितना होगा, 12 लाख का 10वां हिस्सा 1,20,000, 1,20,000 इंटू 2,40,000, तो क्यू को देना है 2,40,000। किस रेशो में देंगे दोनों भाई, 7:1 की रेशो में देंगे। 7:1 बोले तो 8, 7 + 1, 8 हिस्से कर दोगे 2,40,000 के, तो 30,000 का एक हिस्सा, 30,000 इंटू 7 2,10,000, 30,000 इंटू 1 30,000। सब बच्चे इस एंट्री को तो पास कर ही लेते होंगे जितना मुझे लगता है। अगर तुम यहां तक आए हो तो ये एंट्री तुम्हें पास करनी आती होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली। लेकिन इसकी पोस्टिंग कैसे होनी है, बेसिकली ये अकाउंट्स में कैसे देखेगा वो बहुत ध्यान से देखना, वहां पर आप गलती करते हो। उसके लिए आपको बहुत सिंपली एक एक अकाउंट से पूछना है। कैसे भला, आप पूछोगे पी से कि पी क्या हो रहा है, पी का कैपिटल डेबिट होना चाहिए सर 2,10,000, तो आप क्या लिखोगे, पी के कैपिटल की डेबिट साइड में लिखोगे 2, नाम किसका लिखोगे, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, क्यू की वजह से, तो आप लिखोगे 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट। पी सर 2,10,000 से डेबिट हो रहा है, समझ आई मेरी बात। अब देखो के भी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, क्यू की वजह से हो रहा है 30,000, तो आप इसकी भी डेबिट में लिखोगे 2 क्यूज कैपिटल, तो यहीं पे लिख दो, समझे मेरी, यहां कुछ नहीं है। और देखो कि क्रेडिट कौन हो रहा है सर, के की क्यू क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्यू की क्रेडिट में दो नाम आएंगे, एक पी का और एक के का, 2, 10 और 30, तो क्यू की क्रेडिट में, क्यू की क्रेडिट में दो नाम आएंगे बेटा, बाय पीज कैपिटल अकाउंट, बाय केज कैपिटल अकाउंट, समझे। पी तो देगा इसको 2,10,000 और ये देगा इसको 30,000, समझ में आई मेरी बात। जल्दी से एक बार आराम से खुद देखो, एक बार आराम से खुद देखो, मैं दोबारा समझाता हूँ। सो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर, हमने देखा कि सर एंट्री ये थी मेरी, देखो एंट्री पास कर ले तो आप, एंट्री मेरी थी कि पीज कैपिटल केस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल, तो क्यू की क्रेडिट में नाम आएगा किसका, पी का भी के का भी। पी जब क्यू की क्रेडिट में पी का नाम लिखोगे तो 2,10,000, के का लिखोगे तो 30,000, पी के डेबिट में नाम लिखोगे क्यू का और के के डेबिट में भी नाम लिखोगे क्यू का, समझ आई। हमने एज इट इज यही यहाँ पर करा है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे मुझे क्या क्या बोला गया है। गुडविल का ट्रीटमेंट डन हुआ, अगला कहते हैं कि लैंड वॉज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 30% एंड बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 3,54,000। पहले तो कहते हैं लैंड को एप्रिशिएट करो, लैंड क्या बेटा, मेरी एसेट है, एसेट को एप्रिशिएट करने का मतलब फायदा होना। फायदे कहां जाते हैं, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में। सर 30% से आपको रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में लिखना है। लैंड 12 लाख, 12 लाख का 30% कितना होता है, 12 इंटू 3 3,60,000, तो 3,60,000 से आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को, क्या लिखोगे, बाय लैंड 3,60,000, ठीक है। अगली चीज क्वेश्चन ने मेरे को बोली कि सर आप डेप्रीशिएट कर दो बिल्डिंग को, कितने से, बाय 3,54,000। बाय का मतलब होता है एग्जैक्ट इतने अमाउंट से, 354 से एसेट को रिड्यूस करूंगा तो नुकसान की बात है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखूंगा टू बिल्डिंग
रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखूंगा टू बिल्डिंग 3,54,000। ठीक है, समझ आती है यहां तक? चलो भाई आगे देखो। अगला कहता है मुझे कि द प्रोविजन ऑफ 6% इज टू बी मेंटेन्ड ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 6% का प्रोविजन बनाना है। डेटर्स है कितने मेरे पास? डेटर्स है 6 लाख के। 6 लाख का 6% कितना होता है? 6% ऑफ 6 लाख इज 36,000, है ना। 6/100 करोगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 6,000 इंटू 6 36,000 हुआ। अच्छा, अब आपको एक चीज ध्यान रखने की, मेरे को प्रोविजन चाहिए 36,000 का। ऑलरेडी प्रोविजन एक्सेस कर रहा है 30,000 कर रहा है ना, ऑलरेडी 30,000 का प्रोविजन है। चाहिए कितना बेटा? 36 का है पड़ा कितना? 30 का। तो कितने का और बनाओगे? 6,000 का। तो नुकसान कितना हुआ? 6,000 ही। तो प्रोविजन कितना और बनाया आपने? 6,000। तो यहां लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000 रुपए। क्लियर है? ठीक है सर। और देखो आगे कहते हैं मेरे को, ये हुआ लाइबिलिटी हुआ। अमाउंट पेबल टू कादिर वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जो भी अमाउंट पेबल होगा उसके लोन में डाल देंगे। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैपिटल एडजस्टमेंट है। कैपिटल एडजस्टमेंट लास्ट में होती है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। ये सब होने के बाद आप क्या करते हो? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देते हैं जल्दी से। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा प्रॉफिट या लॉस वो बांट देंगे। 360, इधर भी 360। चलो, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है, मतलब रिवैल्यूएशन पे कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई भी लॉस नहीं हुआ। तो हमें कुछ बांटना भी नहीं मालिकों में। प्रॉफिट होता तो इधर बांट देते, लॉस होता तो इधर बांट देते, ये काम डन हुआ अपना। अगली चीज उसने बोला कि कादिर का जितना भी पैसा उसके लोन अकाउंट में डाल दो। वो काम भी कर दो, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। देखो मैं कादिर का टोटल कर दूं। कादिर का टोटल कितना है देखो, 840 प्लस 60 9 लाख, 9,80,000, 9,80,000 और 30,000, 10,10,000, 10 20 12,20,000, 12,20,000, है ना। 12,20,000 ही बना ना, फिर से देख लो। 8 9 80 90 10 90 11 90 12 20, टोटल 12 20 बना। इसमें 30,000 यहां पर है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? टू क्यूज लोन अकाउंट। टोटल है बेटा 12,20,000। लोन में कितना जाएगा? 30 उससे लेने भी है आपने, तो 11,90,000 आप क्या कर दोगे? यहाँ पर इसके लोन में ट्रांसफर कर दोगे। ये काम भी खत्म हुआ आपका। एक मिनट, गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। क्यूज कैपिटल के में थे 30,000, हमने गलत लिख दिया, यहाँ पर गलत लिख दिया याद है ना। ध्यान से देखना, यहाँ पर 30,000 ये यहाँ पर नहीं थे, 30,000 के ने देने थे। तो 30,000 क्या करने हैं हमें? के ने देने हैं। तो यहाँ पर 30,000 के अंडर आएगा। ये 12 के 12,20,000 के 12,20,000 आपने इसका लोन जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो क्या करना है। अब कैपिटल एडजस्टमेंट की बात है। कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए क्वेश्चन ने मेरे को बोला कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट 16 लाख। हम यहां पे वर्किंग बनाते हैं, यहां पे बनाते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 16 लाख है। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 16 लाख है। और क्या कहता है? कहते हैं कि सर विच विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। जो कि आपको नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करनी है। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है आपकी? 7:1। तो इस हिसाब से पी का शेयर कितना होगा? पी का शेयर कितना होगा? 7/8, क्योंकि 7:1 है। तो 7/8 और 16 लाख, जो कि आ जाएगा 2 लाख इंटू 7 14 लाख। फिर आएगा दूसरा, कौन पार्टनर कंटिन्यू कर रहा है? क्यों तो नहीं कर रहा, के कर रहा है। तो के का देखो कितना आएगा? के का शेयर आएगा मेरे पास, के का शेयर आएगा मेरे पास 1/8 ऑफ 16 लाख, दैट इज 2 लाख। तो इसका होना चाहिए कितना? पी का 14 लाख और के का कितना होना चाहिए? 2 लाख रुपीस। समझ में आई मेरी बात? हमें समझ आया कि सर पी का इतना होना चाहिए, के का इतना होना चाहिए, दैट्स इट। बहुत आराम से समझना। अब आप क्या करोगे? जो भी इनका होना चाहिए वो इनके आप बैलेंस कैरी डाउन में लिख दो। क्या बोला मैंने? जो भी इनका होना चाहिए वो आप इनके बैलेंस कैरी डाउन में लिख दो। तो कर टू बैलेंस कैरिड डाउन। जितना जितना बैलेंस आया था, इसका 14 लाख आया था तो आप 14 लिख दो, इसका
2 लाख आया था, इसका तो कुछ नहीं है, इसका 2 लाख आया था तो इसका आप 2 लाख लिख दो। ठीक है, ये बात समझ आई आपको कि इसकी 14 होनी चाहिए सर, इसकी 2 होनी चाहिए, लिख दिया। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर बनेगा उसको आप करंट अकाउंट का नाम दे दोगे। क्यों दे दोगे? क्योंकि क्वेश्चन ने मेरे को बोला है कि इनकी जो कैपिटल एडजस्टमेंट्स करनी है वो करंट अकाउंट में से करनी है, तो आप करंट अकाउंट दे दो बस बैलेंसिंग फिगर को नाम। देखें कैसे। अब देखो इनका मैं टोटल करता हूं, देखिए किस साइड का टोटल जाता है, पहले 14 और 2 16 लाख, उधर 16 तो नहीं बन रहा, तो हम लिखते हैं 16,10,000। ठीक है, यहां भी लिखता हूं मैं बेटा जी 16,10,000। अब देखो ये कितना है, 2 2 4, 4 लाख और 4 और 9 13 लाख, 13,50,000, 14,50,000 है। 16,10 में से 14,50 जाएंगे तो बचेगा 1,60,000 बाय जो भी बैलेंसिंग फिगर हो उसका करंट अकाउंट का नाम दे दो, पीस करंट अकाउंट 1,60,000। समझ में आई मेरी बात? इसी तरीके से इसका देखो इधर कितना है, 9,70,000 और इधर कम है भैया, तो इधर वाला टोटल लिखो 9,70,000 और इधर लिखो 9,70,000 और ये बैलेंस शीट के ऊपर लिखना, क्योंकि बैलेंस शीट लास्ट में निकलता होता है, लेकिन हमारी ट्रिक है जिससे हम जल्दी कर लेते हैं, बैलेंस शीट को नीचे लिख देते हैं। यहां लिखोगे टू केस करंट अकाउंट, कितना आएगा बेटा, 9,70,000 में से 2 लाख हटाओगे तो 770, 770 में से 3 हटाओगे तो 7,40,000। कोई कहानी क्लियर, जल्दी बताइए मुझे। सो दिस इज हाउ आप पूरे का पूरा कैपिटल एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट भी करने वाले हो। अब आपको मेरी एक बात माननी है और इस पूरे क्वेश्चन को आराम से रीड करना है। इसको रीड करने के बाद एक एक चीज को जिस सीक्वेंस में मैंने सिखाया उस सीक्वेंस में इस सॉल्यूशन को देखना है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। ठीक है, आपको यहां पर 5 मिनट का पॉज लेना है। ठीक है, चलो आई होप 5 मिनट के पॉज के बाद वापिस आ गए होगे आप, 5 मिनट के पॉज के बाद वापिस आ गए होगे आप। और अब देखो अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन लास्ट ईयर के फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, देखते हैं ध्यान से। चंदन, Deepak and Elvish were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 1:2:2. Their balance sheet as at 31 मार्च 2024 stood as follows. बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दिख रही है, बैलेंस शीट ऑफ चंदन, दीपक, एल्विश। ओके ओके, और चंदन भाई साहब रिटायर हो गए, फिर ये सारी कहानी बोली गई। एंड में बोला जाता है कि सर प्रिपेयर कीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने कहा ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो है हमारे पास सी डी ई, चंदन, दीपक, एल्विश, सी डी ई, ये हुआ मेरा कैपिटल अकाउंट। रेडी है आप लोगों का भी? चलो पर्टिकुलर्स ये रहता है अपना अभी। यहां पर हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का पर्टिकुलर्स दिस इज माय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, देखो सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहला काम सर हमारे को कैपिटल के बैलेंसेस लिखने होते हैं, चाहे रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो चाहे एडमिशन का हो। चंदन, दीपक, एल्विश 7 लाख, 5 लाख, 3 लाख, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 7 लाख, 5 लाख और 3 लाख। बैलेंसेस लिखने के बाद हम क्या करते हैं, बैलेंसेस लिखने के बाद हम बैलेंस शीट को गो थ्रू करते हैं, बैलेंस शीट की 6 आइटम्स को ढूंढते हैं और उन्हें ट्रीट करते हैं। लायबिलिटी में मुझे उनमें से एक आइटम दिख रही है, दैट इज जनरल रिजर्व। इससे रिलेटेड देखो कुछ बोला कि नहीं बोला, जनरल रिजर्व से रिलेटेड नहीं बोला, कहीं नहीं बोला। नहीं बोला तब क्या करोगे जनरल रिजर्व को,
बांट दोगे, बांटोगे किस रेशो में बेटा? पुरानी रेशो में। पुरानी रेशो क्या है सर? 1:2। तो 4.5 लाख के जनरल रिजर्व को 1:2 में बांट दूंगा। जब बांटूंगा तो पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होंगी। यहां पर लिखूंगा बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, कितना है मेरे पास? 4.5 लाख। 1:2 में बांटना है, 1:2 में। 5 हो गए। 4.5 लाख के 5 हिस्से करो, 5 × 9 तो 90,000 का एक। 90 × 1 90,000, 90 × 2 1,80,000, 90 × 2 1,80,000। क्लियर है बेटा जी यहां तक? ठीक है, हमने लिख दिया जनरल रिजर्व, बांट दिया। अब देखो एसेट साइड में कुछ है सर? एसेट साइड में कुछ भी नहीं है उन 3 आइटम्स में से। सॉर्टेड है यहां तक। अब क्या करोगे? एक एक चीज को रीड करोगे, ट्रीट करोगे। पहली चीज मुझे बोलता है फिक्स्ड एसेट्स वर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फिक्स्ड एसेट्स को आपको क्या करना है? डेप्रिशिएट करना है 10% से। तो नुकसान की बात है। नुकसान की बात है, रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाती है। तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में लिखोगे टू फिक्स्ड एसेट्स 10%। 27 लाख का 10% कितना होता है? 2,70,000। तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में लिखोगे टू फर्नीचर 2,70,000। क्लियर है यहां तक? अगला देखो, आगे कहता है डेटर्स ऑफ 30,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। 30,000 के डेटर्स को आपको राइट ऑफ करना है। फिर से नुकसान है, रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा। टू बैड डेट्स 30,000, टू बैड डेट्स 30,000। ठीक है जी, अगला देखते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹6 लाख and the retiring partner share is adjusted through capital accounts of remaining partners। कहता है goodwill of the firm is 6 lakh। वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है ना? वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब आपको चाहिए कि सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? सैक्रिफाइस तो पक्का जो रिटायर हो रहा है वो कर रहा है, चंदन सैक्रिफाइस कर रहा है। चंदन रिटायर हो रहा है तो बाकी दोनों गेन कर रहे होंगे। किस रेशो में कर रहे होंगे? उसके लिए आपको रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कुछ, कि ऐसे ऐसे करना है या ऐसे ऐसे करना है? नहीं दे रखी। तो आप क्या करोगे? पुरानी रेशो ही क्या हो जाएगी बेटा? आपकी गेनिंग रेशो हो जाएगी। ओल्ड रेशो विल बी गेनिंग रेशो। वर्किंग बना सकते हो आप गुडविल के लिए। तो आप लिखोगे गेनिंग रेशो कितनी है? गेनिंग रेशो कितनी है? ओल्ड रेशो ही होती है गेनिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो कितनी है इन दोनों के बीच में? क्योंकि चंदन तो गेन नहीं कर रहा ना, चंदन को हटा दो, चंदन को हटा दो। दीपक एलविश में कितना? 1 हटा दोगे तो 2:2, जो कि क्या हुई? 1:1 इक्वल हुई। तो गेनिंग रेशो क्या है? 1:1। समझ है? एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन कौन कर रहे हैं बेटा? चंदन को हटा दो, दीपक और एलविश। तो आप कहोगे दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट, एलविश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दीपक, टू चंदन भाई, दीपक 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 कोई दे देगा पैसे, टू चंदन कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, टू चंदन कैपिटल अकाउंट। अब देखेंगे हम। अच्छा, दीपक और एलविश चंदन को देंगे कितना? चंदन रिटायर हो रहे, चंदन का हिस्सा है सर 1/5। टोटल गुडविल ऑफ फर्म दे रखी है आपको 6 लाख। 6 लाख का 1/5 क्या होगा? 1,20,000। तो 1,20,000 मिलेगा चंदन को। ये दोनों बराबर बराबर देंगे। 60,000 ये देगा, 60,000 ये देगा। सॉर्टेड है ये बात। अब जल्दी से कैपिटल अकाउंट में लिखें, कैसे लिखा जाएगा? सर सी की क्रेडिट में आएगा 1,20,000, सी की क्रेडिट में आएगा 1,20,000, सी की क्रेडिट में आएगा 1,20,000, इसमें से 60 ये देगा, 60 ये देगा। ठीक है, सी की क्रेडिट में डी देगा 60,000 और ई देगा 60,000। तो लिखेंगे बाय ईज कैपिटल अकाउंट। ई कितना देगा? 60,000 सी को, और डी कितना देगा? बाय डीज कैपिटल अकाउंट कितना देगा? 60। समझे? है ना? सी की कैपिटल को इंक्रीज करना है तो सी की क्रेडिट में नाम इन दोनों का। और क्या करना है आपको? इनकी कैपिटल्स को रिड्यूस करना है तो डी की डेबिट में नाम सी का, डी की डेबिट में नाम सी का। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट 60,000। ठीक है, आप अलग अलग भी लिख सकते हो। अब ई को भी डेबिट करना है सी की वजह से, तो अब यहां द्वारा लिख दो टू सीज कैपिटल अकाउंट। डी को डेबिट करना है
ई को डेबिट करना है सी की वजह से। समझ में मेरी बात? जनरली कंबाइंड ज्यादा जचता है कि मान लो आप क्या करो, कंबाइंड जचता है कि आप इसको यहां ना लिख के यहीं पे 60,000 लिख दो, क्योंकि सेम चीज है, 2 सीज कैपिटल, यहां 60,000 आने चाहिए। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। ठीक है जी। चलो हमने क्या करा, गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर दिया। अब देखो, गुडविल के ट्रीटमेंट के बाद क्वेश्चन आपको बोलता है कि चंदन वॉज पेड थ्रू कैश ब्रॉट इन बाय दीपक एंड एलविश। चंदन को हमने पेमेंट कर दी है इस तरीके से करी जो कैश लेकर आए दीपक और एलविश, सो दैट उनकी जो so as to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio, so that दीपक और एलविश की जो कैपिटल्स हैं वो उनकी प्रोपोर्शनेट बन जाए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एक चीज ध्यान रखना, कैपिटल एडजस्टमेंट है, करोगे कब बेटा, लास्ट में करोगे। उससे पहले क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करोगे और पार्टनर्स कैपिटल को, फिर उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आ जाएंगे। सो रिवैल्यूएशन की डेबिट का टोटल बन रहा है अपने पास 270 और 30, 3 लाख बन रहा है, 3 लाख बन रहा है। ठीक है, यहां क्या आएगा बैलेंस शीट फिगर। अब देखो प्रॉफिट है कि लॉस है, सर घाटे की चीजें ज्यादा है तो क्या है ये, लॉस बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, कहां कहां ट्रांसफर होंगे लॉस, पार्टनर्स के कैपिटल में। और पुराने सभी पार्टनर्स को लॉसेस मिलते हैं, ध्यान रखना, सभी पार्टनर्स को मिलेंगे सीज कैपिटल, डीज कैपिटल और ईज कैपिटल। कितना मिलेगा सर, 3 लाख। किस रेशो में मिलेगा, 1:2:2 की रेशो में। 3 लाख के 5 हिस्से कर दो, 60,000 का एक हिस्सा, 60 इंटू 1 60,000, 60 इंटू 2 1,20,000, 60 इंटू 2 1,20,000। क्लियर है कहानी? तो ये लॉसेस बांटोगे। एक बात बताओ, जब तुम लॉसेस बांटोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होंगी रिड्यूस होंगी, सर रिड्यूस होंगी। रिड्यूस होंगी तो आप पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में लिखोगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा, 60,000, 1,20,000, 1,20,000। क्लियर हुई कहानी? हमने ये भी काम कर दिया। चलो सारे काम कर दिए हैं, अब आराम से हम समझते हैं कि कैपिटल एडजस्टमेंट की क्या कहानी है। सो देखो, कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए मुझे बोलता है कि चंदन वॉज पेड थ्रू कैश, चंदन को कैश देना है जो कि दीपक और एलविश लाएंगे और इस तरीके से लेकर आएंगे कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से कैपिटल हो जाए। ये केस करने का तरीका देखो, अगर आप सारे कैपिटल एडजस्टमेंट के केसेस करना चाहते हो तो आप मेरे रिटायरमेंट प्लेलिस्ट को फॉलो करो, उसके अंदर मैंने सभी करवा रखे हैं। ये केस स्पेशल होता है, इसको ध्यान से समझना क्या करना होता है। इस केस में आपको क्या करना होता है, आपको कहना हो, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, बार बार पूछता है पेपर में आपसे कि टोटल ऑफ सी डी एंड ई, इन तीनों की कैपिटल का टोटल कर दो और न्यू फर्म की कैपिटल वही होनी चाहिए। तो न्यू फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए बेटा, जो टोटल ऑफ सी डी और ई की है। तो मैं लिखता हूं, वर्किंग देखो आप कैसे लिखोगे, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, सीज कैपिटल प्लस डीज कैपिटल प्लस ईज कैपिटल। कितनी कितनी है देखें, कितनी कितनी है देखें सर, सी डी और ई तीनों की कैपिटल्स कितनी कितनी है आज की डेट में देखते हैं। सी की कैपिटल है देखो 7 लाख, ये 60,000 माइनस भी करेंगे तो 7,90,000 और 60,000 कितना हुआ, 8,50,000 है ना। 7,90, 8,50, ये 60 जोड़ोगे, ये 60 घटाओगे तो 8,50,000 है। तो सी की कितनी है, 8,50,000। सी की कितनी है, 8,50,000। क्लियर है? डी की देखिए, डी की देखिए, डी की कितनी है, डी की है 5 लाख, 6,80,000, 6,80,000 में से फिर से 1,80,000 का तो कितना बचा, 5 लाख। ई की कितनी है, 4,80, 4,80 में से आप हटा दो 1,80 तो 3 लाख। तो इसकी है बेटा 5 लाख और इसकी है 3 लाख। यही कहानी है, डी की है 5 लाख और ई की है 3 लाख, 5 लाख और इसकी है 3 लाख। कितना हुआ टोटल, 5 3 8 8 8 16, 16,50,000। तो ये क्या है बेटा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। समझ आई बात? ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 16,50,000 डी और ई की होनी चाहिए, क्योंकि चंदन तो जा रहा है
तो इसको तो पैसे देने हैं, कितने पैसे देने हैं, 8.5 लाख देने हैं, बोला कि सारे का सारा कैश देना है। तो डी और ई की नई कैपिटल्स कितनी होंगी, उनकी पीएसआर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, तीनों की थी 1:2:2, ये भाग गया तो इनकी 1:1 है। तो हम कहेंगे कि डीज कैपिटल इन न्यू फर्म 1/2 ऑफ 16,50,000, जो कि आएगी 8,25,000। सिमिलरली ई की कैपिटल भी क्या होगी, सिमिलर आएगी क्योंकि 1:1 है, 8,25,000। आराम से समझो कि सर टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, जब भी ऐसा आए कि इस तरीके से कैश लेकर आए कि पुराने पार्टनर को पे कर दें, तो आप देखोगे कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकलेगी, जो जा रहा है उसकी कैपिटल, जो रह रहे हैं उनकी कैपिटल्स, इन सबको जोड़ दोगे और फिर आप बोलोगे कि ये जो टोटल जोड़ा वो इनकी पीएसआर में, तो इनकी पीएसआर कितनी है 1/2 1:1, तो हमने कहा 1/2 मिल जाएगा 8,25,825। क्लियर है यहां तक कहानी, तो 8,25,000 और 8,25,000 इनकी कैपिटल्स हो गई। जो भी नहीं कैप, अब मैंने आपको सिखाया था कि शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो अगर आप ज्यादा लॉजिक ये भी है, इसका नहीं है लॉजिक नहीं है, लेकिन आप और इन डेप्थ देखना चाहते हो तो फिर से मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो, लेकिन अब ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान से समझो क्या होती है। थोड़ा सा नीचे आगे आप लिखोगे टू बैलेंस, क्योंकि नई कैपिटल इनकी यही होनी चाहिए ना बेटा। टू बैलेंस सीटी कितना होना चाहिए सर, इसका होना चाहिए 8,25,000, इसका भी होना चाहिए 8,25,000। ये बात हमें समझ आएगी। डी और ई का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा, कैश अकाउंट, क्योंकि हमने कहा ना कि कैपिटल एडजस्टमेंट जो भी करनी है वो कैश करनी है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दे पेड थ्रू कैश ब्रॉट बाय, मतलब कैश लेकर आएंगे वो लोग, कैश में होगा जो भी बैलेंस होगा। तो हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, कैश में लिखेंगे, देखो लिखते हैं कितना है, देखो 8,25 और ये 1,80 है, 1,80 माइनस हो जाएगा तो ये आएगा 3,25,000। आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, मैंने कैलकुलेट बहुत जल्दी कर लिया। तो बाय कैश अकाउंट ये लेकर आएगा बेटा 3,25,000। इसका देखो क्या आएगा, ये 1,80 कैंसिल हो गया, 8,25 में से 3,00,000 गया तो 5,25,000 आ गया, तो ये लेकर आएगा 5,25,000। ये बात समझ आई, इन दोनों की कहानी खत्म। सी की बात करते हैं जो रिटायर हो रहा है। सी की सारी पेमेंट कैश में करनी है। जब सी की कैपिटल को पे कर दोगे आप तो कैपिटल रिड्यूस होगी, इस साइड आप क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट। कितना पे करना है इसको, हमने निकाला था कि इसको टोटल पे कितना करना है, सी को टोटल पे करना है बेटा आपने 8.5 लाख, इसकी 8.5 लाख ही कैपिटल बनती थी, तो इसको मैं क्या करूंगा 8.5 लाख रुपए की पेमेंट कर दूंगा, 8,50,000। ये लो जी, कहानी खत्म। टोटल्स लिख देना, कमेंट सेक्शन में भी लिख देना, बाकी बच्चों की हेल्प हो जाएगी कि टोटल्स क्या है। आराम से समझो कैपिटल एडजस्टमेंट करने का तरीका क्या होता है, जो भी चीज आपको बोली गई हो उसके हिसाब से आप पार्टनर्स की कैपिटल निकाल लोगे, जो भी पार्टनर्स की रिक्वायर्ड कैपिटल आएगी उसको आप बैलेंस कैरी डाउन में लिख दोगे, और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा, ये लिखने के बाद बैलेंसिंग फिगर किधर भी आ सकता है, इधर भी और उधर भी, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा बेटा वो क्या होगा, आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैश अकाउंट एज द क्वेश्चन सेज। क्वेश्चन ने कैश बोला तो मैंने कैश अकाउंट लिखा, पिछले ने करंट बोला तो मैंने करंट अकाउंट लिखा, दैट्स इट, बस इतना ही। वो लिख दिया और उसने कहा था कि सी को पे कर देना, तो मैंने सी को पे भी कर दिया, बस। समझे, ये है इसका कैपिटल एडजस्टमेंट और ये है मेरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने ये मेरे करवाए हुए 2 क्वेश्चंस कर लिए तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन जो तुम्हारे को पेपर में दिखेगा बोर्ड एग्जाम्स में 101% आप बिल्कुल ठीक करके आओगे, अगर आपने 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए तो। एक तो होता है कि सर करवा रहे मैं साथ साथ लिखे चला जा रहा हूं, उसके बाद मैं ठीक है कॉपी बंद कर दी, उससे नहीं होगा। अगर आप अच्छे से करते हो, मतलब कि आप जब मैंने करवाया समझा, फिर एक एक चीज को रीड करा, फिर सोचा ये होगा क्यों होगा, फिर आपने उसको नोटबुक पे करा, फिर आपने नोटबुक पे दोबारा करा, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू। अगर आप इस तरीके से करते हो तो मेरी गारंटी है कि आप रिटायरमेंट का क्वेश्चन गलती से भी गलत नहीं करने वाले हो पेपर में। ठीक है, मिलते हैं कल डेथ के साथ, डेथ के साथ ये तो गलत वर्ड हो गया, डेथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और पूरे का पूरा डेथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कल की क्लास में कवर करेंगे बेटा, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। जरूर टाइम पे 5 PM पे आ जाना, ठीक है, लेट नहीं करना, और सारे के सारे लेक्चर्स बिल्कुल साथ साथ सुनने हैं। जैसे ही ये चैप्टर हो जाए नीचे जाके डन लिख दो कि डन, आई हैव कंप्लीटेड रिटायरमेंट एंड आई हैव कंप्लीटेड डे 7 ऑफ पेपर लीक, जहां पर आप कर रहे हो द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ CBSE बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है जी,
तो मिलते हैं कल डेथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।